और अब तफसील से देख लेते हैं खबरें। देवघर की बात करेंगे। देवघर में प्रशासन ने शराब को नष्ट किया है। नष्ट शराब की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल देवघर में लगातार एक्सपायरी शराबों को नष्ट करने का काम जारी है। पहले भी लॉकडाउन में लाखों रुपए के शराब को उत्पाद विभाग ने नष्ट किया था और अब शराब की खपत कम होने के कारण लाखों की शराब को नष्ट करना पड़ रहा है। झारखंड स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड देवघर के खेजूरिया में शराब को नष्ट किया गया। आपका जो है 1447 पेटी हमारा उसमें आपका देसी है, एक्सपायर्ड बियर है और जो वैसे नॉन सेलेबल स्टॉक हैं जो कि हमारे डिपो में अत्यधिक भीड़ से पड़े हुए हैं। तो वही कुल आप मिला के आपका 60 लाख का आपका देसी बियर और विस्की ये सब हमारे आज जो डिस्ट्रक्शन होंगे। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा को लेकर हर तैयारी पूरी कर ली है। देवघर उपायुक्त और एसपी की ओर से चुनाव के मद्देनजर रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने जवानों की तैनाती का खाका तैयार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में करीब 22 कंपनी केंद्रीय बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत पड़ेगी। वहीं कोविड संक्रमण को देखते हुए 10% सुरक्षा बलों को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही जिले के सभी वारंटियों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। उपचुनाव को लेकर देवघर जिला के पुलिस अधीक्षक और जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया है और जो संवेदनशीलता की समीक्षा की गई है उसके हिसाब से उन्होंने एक अपना आकलन किया है और उस आकलन को अवगत हम लोगों को कराया गया है और उसी के बेसिस पे हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव या अन्य बूथ है, बिल्डिंग्स है, उसके हिसाब से संवेदनशीलता के हिसाब से हम लोग जो भी जिला की तरफ से जो आकलन आया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से पर्याप्त मात्रा में जो है बलों की। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। भेड़वा में बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। इस सरकार से न विकास हो रहा है, इस सरकार से न कानून बोलने जाएंगे, बिना पैसे से काम नहीं होता। चाहे वो छोटा मोटा काम हो, ब्लॉक में हो, अंचल में हो या थाना में हो। आज आप जाति प्रमाण पत्र आए थे तो ठीक है, 2 दिन पहले हम बात किए, कई पेशेंट वहां तक पहुंच नहीं सके, रिम्स में नहीं है जगह, प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इधर दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। आज हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से 1 हफ्ते का समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट की ओर से सीबीआई को 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में 19 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके पीछे आधार ये दिया गया था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। आधी सजा पूरी होने में 1 महीने 19 दिन कम पड़ रहे थे, जिसके बाद लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका दाखिल की गई थी। कंप्लीट रखा गया कि पिछला जो 19 फरवरी का माननीय न्यायालय साहब का जज साहब का जो आदेश था कि 1 महीना 17 दिन हम शॉर्ट कर रहे हैं, वो पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो हमको इसको में आदेश कर दिया जाए हमारे पक्ष में। लेकिन सीबीआई के रिक्वेस्ट पे इसको रखा गया है कि उनको जवाब देना है, तो आफ्टर 1 वीक यानी 16 को ये केस फिर से लिस्ट होगी। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने यही कहा कि हमें समय चाहिए, हम लोग इस पर काउंटर फाइल करेंगे। हमारे द्वारा यही कहा गया कि अब इसमें काउंटर का कोई नीड नहीं, आर्गूमेंट कंप्लीट है। पिछला बार आपने कंप्लीट आर्गूमेंट किया और हमारे द्वारा भी कंप्लीट किया गया। कोर्ट का ही डायरेक्शन था कि 1 महीना 17 दिन शॉर्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट करके अपना फाइल किया है। ये दोबारा आप देखते हैं 16 को हम लोग अगली सुनवाई होगी।
और अब बात कोविड अटैक की। हर बढ़ते दिन के साथ झारखंड में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। पिछले 4 दिनों से 1000 से ज्यादा केस हर दिन मिलने का सिलसिला जारी है। कल राज्य में सबसे ज्यादा 1882 कोरोना मरीज मिले। इसी के साथ राज्य में कुल 7 मरीजों की मौत भी हुई। इसमें 6 मरीज रांची के ही थे। रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार 500 केस मिलने के बाद कल सबसे अधिक 858 मरीज मिले। झारखंड और रांची दोनों में पिछले साल 5 सितंबर के बाद इतनी अधिक संख्या में कोरोना मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 सितंबर को रांची में 656 जबकि पूरे झारखंड में 1774 मरीज मिले थे। इधर दुमका में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है, बाजार लगाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। दरअसल पशु हाट में सैकड़ों की संख्या में लोग मवेशियों की खरीद बिक्री के लिए यहां पर आते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिख रही है। कोरोना के खतरे को लेकर स्थानीय लोगों ने हाट को बंद करने की मांग की है। बच्चा छोटा बच्चा खेल कूदने से करा कोरोना बीमारी अपने सब गाय हो जाता है। ऊपर से आप कोरोना बीमारी में से सब जहाँ मन तहाँ जाँच भी सब हो रहा है। कितना आदमी कहाँ आदमी मर रहा है। संग मोहल्ला वासी को क्या दिक्कत हो रहा है? मोहल्ला वासी को दिक्कत हो रहा है। कल कोरोना बच्चा कल ऊपर इसको हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हटिया बंद हो जाए। तो साप्ताहिक हाट लगता है और इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन के माध्यम से मीटिंग होती है, बीच में लगातार मीटिंग किया जा रहा है और उसमें समीक्षा हो रही है और उस बिंदु पर भी हम लोग बात रखेंगे और जो भी गाइडलाइन वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा उसको। और देवघर में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कल जिले से 72 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ऐसे में सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सदर अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो जाने से टीका लगवाने पहुंचे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान बदइंतजामी से वो नाराज भी दिखे। देवघर सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर की लचर व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से पूरे देश भर में फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में बदस्तूर सदर अस्पताल आना जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के सदर अस्पताल में और हम आपको दिखाते हैं कि यहां पे सुबह से ही लंबी लाइनें लग गई है। यहां की व्यवस्था पे अगर बात करें तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि सुबह से ही आकर यहाँ पे खड़े हैं और उन्हें टीकाकरण के लिए वेरिफिकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पहले प्रतीक्षालय बनाया गया है, वेटिंग हॉल, जिसमें कि वेटिंग का बिल्कुल भी कोई भी लोग वहाँ पे नहीं। यहाँ की व्यवस्था बताती है कि वहाँ पे लोग ना आके लंबी लाइनें लगाई गई हैं। लोग कल से ही लाइन में है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या स्थिति देवघर सदर अस्पताल की है। मिश्रा हुआ कल हम यहाँ पर आए थे। पहले से हम बुक भी कराए हुए हैं। तो कल यहाँ पर 1 घंटा लाइन में खड़ा रहे। उसके बाद कहा है कि आज वैक्सीन नहीं है, आप लोग वापस जाइए। फिर हम लोग वापस चले गए। फिर अभी 9 बजे आए हैं, तब से लाइन में लगे हुए हैं। कल क्या बताया गया कि वैक्सीन नहीं है यहाँ? हाँ, आप लोग को नहीं पड़ेगा, वैक्सीन नहीं है। ये सर भी साथ में थे। कब आए थे? कल करीब 8:30 बजे हम लोग आए थे। बोला गया 9 बजे से शुरू होगा। 10 बजे 10:30 11 तक हम लोग रहे। लास्ट में बोला कि वैक्सीन नहीं है। हम लोग पूछे भी क्या रांची से आ रहा है, तो हम लोगों को कोई खबर नहीं है, तो हम लोग वापस हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, कोई आदमी कहने वाला नहीं है यहाँ के। हम से कुछ नहीं, पब्लिक आता है बीच में घुस जाता है, हम लोग साइड लग जाते हैं। हम लोग मैंने बहुत आगे थे, घुसते चले गए पीछे। ये सर से पूछिए, बहुत आगे थे, बहुत लोग पीछे थे। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? तो व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लाइन यहाँ पे लोग लगे हुए हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। यहाँ पे प्रतीक्षालय भी बनाया गया है, मैं उसे भी दिखाता हूँ। प्रतीक्षालय में लोगों को वेटिंग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ ना ही लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। लोग बाहर तक लाइनें लगा के धूप में खड़े होकर वैक्सीन, अपने बारी का वैक्सीन लेने के लिए। क्या व्यवस्था यहाँ की कैसी लग रही है? व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी हल्ला उल्ला हुआ है, तब तो आके बैठे हैं कंप्यूटर वाले और कोई नहीं था। अब बोला खराब रहता है, कंप्यूटर हमेशा खराब रहता है। इनको लगता है आधा घंटा कंप्यूटर ठीक करने में। लोग काफ़ी देर से अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे कोई भी वैसे गार्ड नहीं व्यवस्था किया गया है जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कोरोना वैक्सीन दिया जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल लचर दिख रही है। देवघर से मनीष दुबे, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है। बिहार का अपराधी यूपी में एनकाउंटर किया गया है। जहां बिहार के अपराधी का यूपी में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हो गया है अखिलेश सिंह। समस्तीपुर के बागी गांव का रहने वाला है अखिलेश सिंह, जिसका एनकाउंटर यूपी में किया गया है। जिला पार्षद के बेटे की हत्या का आरोपी है अखिलेश। कुख्यात अखिलेश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और भागने के दौरान अखिलेश की बाइक, कुख्यात अखिलेश की बाइक पलट गई। बाइक पलटते ही पुलिस ने उसे गोली मार दी। यूपी में भी वारदात को अंजाम देता था अखिलेश सिंह, लेकिन अब पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया है। भागने के दौरान कुख्यात अखिलेश की गाड़ी पलट गई और पुलिस ने उसे गोली मार दी। और इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण का प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों पर भी दिखाई दे रहा है। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह स्थगित कर दिया गया है। 11 अप्रैल को यूनिवर्सिटी का चौथा स्थापना दिवस था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ सीएम हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। बढ़ते संक्रमण का साइड इफेक्ट शैक्षणिक संस्थानों पर साफ देखा जा सकता है। मैं इस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय में हूं और यहां चौथा स्थापना दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाना था। कोविड-19 की वजह से 2020 में भी स्थापना दिवस समारोह नहीं मनाया गया था। इस वर्ष भव्य आयोजन होने वाला था। इस स्थापना दिवस के समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए आयोजन नहीं हो पाएगा, इसको लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को भी जानकारी दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर के और कोविड-19 के दृष्टिकोण को लेकर के ये कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। जिस तरह से रांची में लगातार नए केस मिल रहे हैं, ये स्थगित होना अपने आप में है। हालांकि ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, ये जानकारी दी गई है। अब देखना यह है कि ऑनलाइन किस तरह से होती है, ये अपने आप में अजूबा होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे देश में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, शैक्षिक संस्थानों पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। खबर घाटशिला के गालूडीह से, जहां बीते 4 दिनों से लगभग 500 परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जलापूर्ति योजना के तहत की गई पानी की बोरिंग धंस जाने और मोटर के जलने से गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गांव के ज्यादातर हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं, वहीं कुएं का पानी भी लगातार नीचे जा रहा है। जिस जगह पर बोरिंग की गई थी, वहीं पर ग्रामीण हाट बाजार लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे। जो है वो एक चापाकल पे टिका हुआ, वो भी कभी चलता है कभी नहीं। और ये जो नया जो बना हुआ है अभी सोलर वाला, वो अभी यूज हो रहा है। उसमें भी 3 बजे तक पानी चढ़ता है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर आदमी का परेशानी शुरू, आदमी फिर इधर उधर परेशान होता है पानी के लिए। पानी हम लोग को बहुत कष्ट लगता है लाने में, और यहाँ का जितना चापाकल है सब खराब हो गया है। इसमें अभी हम लोग को कोई कुआं सब कुछ सूख गया है, तालाब उलाब सब सूख गया है, पानी का बहुत कष्ट होता है। परेशानी है कि मोटर पंप धंस गया है, जो बोरिंग है मोटर धंस गया था। और 1 महीना से इस विभाग के एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि विभाग के थ्रू करवा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 31 मार्च भी पार हो गया, उसके बाद वो मोटर जल गया। मोटर जल जाने के बाद अभी हम लोग अपने से मोटर को रिपेयरिंग करवा रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में जागरूकता की कमी की वजह से इसे टैबू माना जाता है। इस समस्या का समाधान करने के मकसद से नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक सामाजिक मुहिम प्रवाह कृति चलाई है, जिसका मकसद लड़का लड़की दोनों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हम क्यों चुप रहे और इसे छुपाते रहे? मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के सामान्य गतिविधि ही तो है। We are Team Pravakriti and menstruation matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem, and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Pravakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Pravakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill a certain number of crap monsters, and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as 4th graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Pravakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।